खबर है कि भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के परीक्षण पर काफी बड़ी सफलता हासिल करी है। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है। हाइपरसोनिक एक ऐसी मिसाइल होती है जो कि साउंड की गति से भी तेज जाती है। आसान भाषा में समझे तो माच 5 या उससे ऊपर की स्पीड वाला हथियार हाइपरसोनिक कैटेगरी में रखा जाता है और यही वजह है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल आधुनिक युद्ध का एक बड़ा पैमाना मानी जा रही है। भारत की इस मिसाइल को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास है, यानी लंबी दूरी से टारगेट हिट करने की क्षमता। लेकिन असली गेम चेंजर उसकी स्पीड नहीं बल्कि टारगेट हिट करने की क्षमता और उसकी एक सी गतिशीलता है। यानी कि ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ काफी हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है उसका पाथ डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है। यही चीज इंटरसेप्शन को काफी महत्वपूर्ण बना देती है। अब सवाल यह है कि यह उपलब्धि इतनी बड़ी है क्या जो इसको इतनी हाइप दी जा रही है? तो दोस्तों, इसको हाइप देने की वजह है कि दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश है जो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना सिर्फ स्पीड को मात देना नहीं है, असली चुनौती होती है कि मिसाइल में एक्सट्रीम हिट ना हो, पॉपुलेशन सिस्टम मैनेज हो और मटेरियल साइंस को समझा जाए। इतनी तेज स्पीड वाली मिसाइल की बॉडी पर हीट जनरेट काफी तेज होती है, इसीलिए अगर मटेरियल कमजोर हुआ तो मिसाइल ब्लास्ट हो सकती है और पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। इसी को ध्यान रखते हुए इसके लेवल को इस तरह मैनेज किया जाता है, इसकी बॉडी को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि कुछ भी सिस्टम ना बिगड़े। इसीलिए ये एक हाई लेवल प्रोजेक्ट होता है। यही कारण है कि ऐसी टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स बनाना हर किसी देश के बस का काम नहीं होता है। सालों की रिसर्च, टेस्टिंग और मैसिव फंडिंग लगती है। भारत का यहाँ तक पहुंचना दिखाता है कि भारत का डिफेंसिव सिस्टम कितना मैच्योर हो चुका है। हालांकि किसी भी मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉयमेंट तक पहुंचने के लिए कई लेवल से होकर गुजरना पड़ता है। एक सफल टेस्ट के बाद भी कई मल्टीपल लेवल्स पर ट्रायल्स होते हैं। प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन साथ ही यूजर्स ट्रायल्स काफी जरूरी होते हैं, इसलिए इसे फाइनल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन डायरेक्शन साफ नजर आ रहा है। भारत पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस पर काफी जोर दे रहा है, चाहे मिसाइल सिस्टम हो, ड्रोन्स हो, रडार हो, नेवल प्लेटफॉर्म्स हो या फिर फाइटर टेक्नोलॉजी। हर जगह इंडिया खुद को पुश कर रहा है। यही वजह है कि ऐसी उपलब्धियां सिर्फ मिलिट्री न्यूज नहीं होती बल्कि पूरे इकोसिस्टम की ताकत भी बताती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले महीनों में इस प्रोजेक्ट पर क्या आगे आगे टेस्टिंग होती है और क्या ऑफिशियल्स अपडेट इसमें आते हमें दिखते हैं। अगर सब कुछ प्लान्ड मैप के तहत आगे बढ़ता है तो भारत आने वाले वर्षों में बड़े देशों की सूची में आ सकता है। कुल मिलाकर ये डेवलपमेंट सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं है बल्कि भारत की ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कॉन्फिडेंस का संकेत माना जा रहा है। दुनिया तेजी से नेक्स्ट वारफेयर की तरफ बढ़ रही है और भारत ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ स्पेक्टर की तरफ बैठकर देखने वाला नहीं है बल्कि सबसे आगे रहने वाला है। बाकी दोस्तों, भारत की इस उपलब्धि पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।